जब पूरी दुनिया पर हाकिमी का कब्जा होगा तो क्या होगा? भविष्य में नस्ल सुधार के माध्यम से पैदा हुई बिल्लियों में एक विशेष व्यक्ति प्रकट हुआ। इसके शरीर में एन नामक वायरस है और एक बार जब मनुष्य इसके संपर्क में आता है तो वह बिल्ली में बदल जाता है। बाद में लोग इसे आदि बिल्ली कहने लगे। इसके जन्म के कुछ महीनों के भीतर एक महामारी, जिसे बिल्ली महामारी कहा जाता है, ने पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। चाहे पुरुष हो या महिला, युवा हो या वृद्ध, अमीर हो या गरीब, एक बार जब आप बिल्ली के साथ निकट संपर्क में आते हैं तो आपका हाल भी चित्र में दिखाए गए व्यक्ति जैसा होगा। मूल रूप से मोटे हाथ की हथेली जल्दी से मोटे मोटे मांस के गोले में बदल गई, मजबूत त्वचा सफेद पेट में बदल गई और मुंह खोलकर बोलने पर केवल म्याऊं म्याऊं की आवाज निकलती है। इस समय एक लड़की जिसका नाम सोंग है अपने साथी कुनाजी के साथ बिल्लियों के शिकार से बच रही है। और अभी वह जिसे तानिशी कहा जाता है, वह भी कैट कैफे का नियमित ग्राहक है। तानिशी की दुर्दशा उन्हें लगातार याद दिलाती है कि अब यह वह परिचित दुनिया नहीं रही। थोड़ी सी भी लापरवाही उन्हें बिल्ली के रास्ते पर ले जा सकती है। जब वे दोनों सुपरमार्केट में खाना खोजने के लिए छिपे तो उन्होंने डर के मारे देखा कि कांच के बाहर अनगिनत बिल्लियां भूख से चिल्ला रही थीं। अंदर जाकर बिल्ली के डिब्बाबंद भोजन को खाने की पुकार कर रही थी। कुनाजी लगभग उनके प्यारे बाहरी रूप से धोखा खा गए और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। सौभाग्य से सून ने समय पर एक मुक्का मारा जिससे वह होश में आ गया। तुम थोड़ा संभल सकते हो? अब इंसान बिल्लियों को नहीं सहला सकते, उनके फर में चेहरा नहीं छुपा सकते और न ही उनके पंजों को यूं ही मसल सकते हैं। कुनाजी दुखी थे। इस गलत दुनिया में जीने का आखिर क्या मतलब है? लेकिन वे केवल जीवित रह सकते हैं और इस परिवर्तन का समाधान खोज सकते हैं। जल्दी ही फिर से एक दुर्घटना हुई। दीवार के कोने की संकरी दरार से एक बिल्ली का पंजा बाहर से अंदर आया। इतनी छोटी दरार से कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन कहा जाता है कि बिल्ली तरल से बनी होती है। उनका मुलायम शरीर और विशेष संरचना उन्हें विभिन्न भूभागों में आसानी से आने जाने में मदद करती है। दोनों को घबराहट में बिना सोचे समझे दूसरी मंजिल की ओर भागना पड़ा। आजकल शून और कुनाजी निस्संदेह फंसे हुए हैं। उन्हें तत्काल समाधान खोजने की आवश्यकता है। कुनाजी ने चारों ओर देखा और अचानक एक विचार आया। उसने शून से कहा कि वह जल्दी से कुछ ढूंढे और अपनी खुली त्वचा को ढक ले, जबकि उसने खुद मोटा सुरक्षात्मक कपड़ा पहना और पानी का छिड़काव करने वाला यंत्र उठाया और खुद को बिल्लियों को भगाने वाले मास्टर में बदल लिया। बिल्ली के फर आसानी से पानी सोख लेते हैं, जिससे उनका शरीर भारी हो जाता है, इसलिए उन्हें गीला होना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा बिल्लियों के पूर्वज अफ्रीकी जंगली बिल्ली रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहती थी और अगर वे गीली हो जाती तो रेगिस्तान जैसे दिन रात के तापमान में बड़े अंतर वाले वातावरण में जीवित रहना मुश्किल होता। इसलिए पानी के प्रति उनकी नापसंदगी उनके डीएनए में बसी हुई है। कुनाजी द्वारा भगाई गई छोटी बिल्लियां फुफकारने लगी और सबसे प्यारी बिल्ली द्वारा नापसंद किए जाने पर कुनाजी का दिल भी कैसे नहीं टूटेगा। दूसरी ओर भूतिया नर्तक का मुखौटा पहने हुए सुन ने भी अपनी डरावनी शक्ल से कई बिल्लियों को डरा दिया, लेकिन फिर भी एक साहसी बिल्ली कुनाजी के सिर के कवर पर कूद पड़ी। कुनाजी ने स्वाभाविक रूप से उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे धीरे से नीचे रख दिया। वो इसी तरह आंसू बहाते हुए और साथ में काशू मॉल के बाहरी हिस्से तक भाग गया और सौभाग्य से एक ऐसी कार मिली जो सामान्य रूप से स्टार्ट हो सकती थी। जाते समय हाल ही में दुर्भाग्यवश बलिदान हुए तानिशी ने बिल्ली के रूप में दोनों को विदा दी। शायद उसमें इंसान के रूप में जन्म की यादें अभी भी बची थीं। उसने हमला नहीं किया, बल्कि लेटकर पेट दिखाते हुए पलट गया, मानो कह रहा हो कि मैं केवल यहीं तक तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, आगे की चीजें तुम्हारे हवाले। कुनाजी नहीं समझ पा रहे थे कि एक बिल्ली प्रेमी होने के नाते उन्हें इस तरह का अजीबोगरीब भाग्य क्यों मिला और क्यों उन्हें बिल्लियों द्वारा नापसंद किए जाने वाले काम करने पड़े। उसे जरूर जीवित रहना होगा और बिल्लियों के साथ शांति से रहने का तरीका खोजना होगा। कैमरा कुछ महीने पहले